गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सो कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। सो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। 6 AM आकांक्षा का घर मुंबई। आकांक्षा के रूम में आकांक्षा के मम्मा एंटर होते हैं और बेहद ही धीरे से उनके डोर को ओपन करते हैं और उनकी नज़र सीधा बेड के ऊपर जाती है और देखती हैं कि आकांक्षा अभी तक सो रही है, उठी नहीं। तो वो चुपचाप से उनकी विंडो पे जो कर्टन लगे हुए होते हैं उन्हें हल्का हल्का कर कर साइड करते हैं। उनकी विंडो से होकर सूरज की रोशनी सीधा उनके फेस के ऊपर पड़ रही होती है, जो कि उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही होती हैं। उनकी फेस का वो ग्लो मानो जैसे चांद ज़मीन पर खुद ब खुद उतर आया हो। कुछ ऐसी मासूमियत जिसे देखते हुए किसी का दिल ना भरे। कुछ ऐसा सुकून जो शायद कभी मिला ना हो। कुछ इस प्रकार की शांति जो कहीं भी महसूस ना की गई हो। ऐसा नज़ारा दिखाई पड़ता है आकांक्षा के फेस को देखकर। और जैसे ही वो किरण हल्की हल्की कर कर उनकी आइस के ऊपर पड़ रही होती हैं, जो कि फ़िलहाल बंद होती हैं, तो एक आकांक्षा एक अंगड़ाई लेती हैं और धीरे धीरे कर कर अपने आइस ओपन करती हैं। तो जैसे ही उनकी मम्मा की नज़र आकांक्षा के फेस के ऊपर पड़ती है और कहती है कि उठ गई बेटा आप। तो आकांक्षा बोलती कि जी मम्मा। कहती बेटा आप आज बहुत देर तक सोए हो। तो आकांक्षा बोलती कि सॉरी मम्मा, वो रात भर स्टडी कर रही थी ना। तो उनकी मम्मा स्माइल करती हैं और कहती कि इट्स ओके बेटा, और चलो मुझे लगता है कि आज आप कुछ भूल रहे हो। तो आकांक्षा बोलती कि क्या मम्मा। कहती कि आपको कहीं पे जाना था। तो उसको याद नहीं आ रहा होता, तो सोच में पड़ जाती है। तो आंटी बोलते हैं कि यार तुम कैसे भूल सकती हो, अनन्या की सिस्टर की वेडिंग। तो एकदम से कहती है कि ओ शिट मम्मा, आई एम टू लेट। अनन्या तो मुझे मार ही डालेगी अगर मैं नहीं पहुंची तो आकांक्षा की मम्मा बोलते हैं कि तभी तो बोल रही हूँ उठो और फ्रेश हो। वैसे भी उसका घर यहाँ से बहुत दूर है, तो वहाँ जाने में भी टाइम जाएगा। तो आकांक्षा बोलती कि जी मम्मा मैं भी फ्रेश हो लेती हूँ। ऐसा बोलकर आकांक्षा अपने वार्डरोब से अपने कपड़े वगैरह लेती हैं और वॉशरूम में चली जाती हैं। दूसरी तरफ सारा भी अपने बिस्तर में आराम से सो रही होती हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद ही सारा का फ़ोन रिंग होने लगता है। कम से कम 6 टाइम उनका जो फ़ोन है वो रिंग होता है, लेकिन सारा की जो नींद होती है वो इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि उनका जो फ़ोन है वो कितने टाइम से बज रहा है। तो ऐसे ही उनका फ़ोन बजता रहता है और एक टाइम पे आके उनका जो फ़ोन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद एक लड़की उनके रूम में एंटर होती है और कहती है ये देख लो, इसको मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ और ये यहाँ पे गधे घोड़े बेचकर सो रही है। और ऐसे बोल के वो जो ब्लैंकेट सारा ने लिया होता है उसको खींचती है और कहती कि उठ, तेरे में अकल नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। नहीं, अकल तो तूने बाजार में बेच खाई है। कोई कितना परेशान हो रहा है तेरे लिए, कोई तेरे को फ़ोन कर रहा है, 1 2 बार नहीं कम से कम 6 7 बार कर रहा है। फ़ोन तो हम लोगों ने उठाना ही नहीं है, फ़ोन तो हम लोगों ने नाम के लिए रखा है कि हाँ भाई हमारे पास फ़ोन है। तो ऐसे सब बोल रही होती है, लेकिन सारा को उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो लगभग 5 मिनट के बाद उठती है और एक स्माइल करती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग। अबे सुबह सुबह तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो लड़की जो होती है उसे कहती कि अगर कोई फ़ोन नहीं उठाएगा तो मैं आऊँगी ना यहाँ पे। तो सारा बोलती कि
तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझे भी वहाँ होना चाहिए था, और तू यहाँ क्या कर रही है? तो गाइस, वो जो सामने वाली लड़की होती है वो और कोई नहीं, सारा की बेस्ट फ्रेंड समृद्धि होती है। और वो उन्हें बोलती है कि हाँ, अच्छा तुझे याद भी है कि मुझे कहीं और होना चाहिए था, और तू तू कब आने वाली थी वहाँ? तो सारा बोलती कि वो मतलब मैं आने वाली थी। कहती कि हाँ हाँ, बस 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 बस, मुझे पता है तू कितना आने वाली थी और कितना नहीं, चुपचाप से उठ, तैयार हो। तो सारा बोलती कि यार, अब तेरे से तो क्या ही छुपाना, चल बता ही देती हूँ यार, आज मेरा मूड नहीं है जाने का, तो प्लीज़ रहने दे। तो समृद्धि बोलती कि मर्डर कर देगी वो, मेरा भी और तुम्हारा भी। तो सारा भी एकदम से डर जाती है और कहती कि नहीं 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 नहीं। तो समृद्धि बोलती कि नहीं क्यों, मैं बता रही हूँ उसे फ़ोन कर कर कि सारा आने से मना कर रही है, फिर जो होगा वो तू अपने आप देखियो। तो सारा बोलती कि नहीं यार, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू ऐसा तो नहीं करेगी मेरे साथ, पक्का ना? तो समृद्धि स्माइल करती और कहती कि मैं ऐसा ही करूँगी मेरी जान। तो सारा बोलती कि तेरी तो समृद्धि बोलती कि हाँ मेरी तो क्या। कहते कि यार प्लीज़ ना, मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं जाना। तो इतने में ही समृद्धि का फ़ोन रिंग होता है, और समृद्धि एकदम से घबरा जाती है और कहती कि ले सारा तू बात कर। तो सारा बोलती कि मैं क्यों बात करूँ, तू बात कर, तेरे फ़ोन पे कॉल आई है, तू बात कर। तो ऐसे ही काफ़ी देर तक फ़ोन बजता रहता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो सारा बोलती कि हाश फ़ोन कट गया, शुक्र है। तो इतने में सारा का फ़ोन रिंग होने लगता है। तो कहती कि यार मर गए, वो मैं फ़ोन कैसे उठाऊँ, मैं नहीं फ़ोन उठा रही। तो मतलब वो ऐसे बोल रही होती है, तो समृद्धि फटाफट से उसे फ़ोन को उठाती है और उसे पिकअप कर लेती है और कहती कि हेलो। तो सामने से जो लड़की होती है और कहती कि वो कहाँ है? तो समृद्धि बोलती कि वो भी नौटंकी कर रही है, उसको आने का कोई भी मन नहीं है, मैंने बोला कि तुमने उसे बुलाया बट फिर भी नहीं वो आ रही। तो सामने वाली लड़की बोलती कि कराना मेरी बात, इनके नखरे आजकल कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गए हैं, बताती हूँ उन्हें, आने तो दो। तो सारा पहले तो बात ही नहीं कर रही होती, लेकिन फिर समृद्धि के बार बार अप्रोच करने के बाद वो बात करती है और कहती कि हेलो भाभी। तो मतलब सामने से जो लड़की होती है वो तो बोल रही होती है कि तुमने क्यों नहीं आना, कैसे नहीं आना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मना करने की। तो कहती कि यार अनन्या भाभी प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी ना, मैंने कब मना किया आने से, ये तो समृद्धि है अपने आप से बातें लगाई जा रही है कि मैं नहीं आऊँगी। मैं तो भाभी अब मानोगे नहीं, सुबह के 5 बजे से उठी हूँ, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई नो यार, आपकी सिस्टर की वेडिंग है और मैं ना आऊँ तो ऐसे कैसे चलता है यार, मेरी भाभी की बहन की वेडिंग में मैं क्यों ना आऊँ। तो अनन्या बोलती कि सच बोल रहे हो ना आप? हाँ ना भाभी, सच बोल रही हूँ। और मैंने तो समृद्धि को कल रात में ही फ़ोन कर दिया था कि यार हम सुबह सुबह निकल जाएंगे, वहाँ पे काम वगैरह करवाएंगे आप लोगों के साथ। लेकिन नहीं, ये ठहरी लेट लतीफ़। अब कितना टाइम हो रहा है? देखो 9:30 हो रहे हैं सुबह के, और ये अब आ रही है मेरे पास मुंह उठाकर। पता नहीं भाभी आप लोगों ने मतलब इतने क्यों छूट दे रखी है इसे। तो जो समृद्धि की गर्लफ्रेंड होती हैं वो होती है अनन्या, जिसके लिए सारा के मन में बहुत सारी रिस्पेक्ट होती है। तो जैसे ही अनन्या की कॉल आती है तो सारा उन्हें मना नहीं कर पाती और वो शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और दूसरी तरफ हमारी जो आकांक्षा होती हैं वो पूरी रेडी हो चुकी होती हैं, रेडी होकर अपने रूम से नीचे अपने डाइनिंग टेबल की तरफ आने लगती हैं।
जहाँ उनकी पूरी फैमिली बैठी होती हैं, अपने मम्मी पापा से मिलती हैं, अपने भाई से मिलती हैं, सभी को गुड मॉर्निंग विश करती हैं और उनके साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगती हैं। तो आकांक्षा की मम्मा बोलती है कि तुम्हें वहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा? तो आकांक्षा बोलती कि मम्मा देखो, शाम में तो मेहंदी का फंक्शन होगा और दिन में वहाँ पे हल्दी लगेगी अनन्या की सिस्टर को, तो टाइम तो लग ही जाएगा, मतलब शायद रात हो जाए वहाँ से आते आते। तो आकांक्षा की मम्मा बोलती कि बेटा अगर ऐसी बात है तो आप एक काम करना, अब वहाँ जा तो रहे हो, देखो कल शादी है और आप ऐसे मतलब 2 दिन अलग अलग अप डाउन क्यों करना, आप वहीं पे स्टे कर लेना। तो आकांक्षा बोलती कि जी मम्मा, मैं भी यही सोच रही थी और बाकी हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी वहीं रहने वाले हैं, तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। तो आंटी बोलती कि ठीक है। तो ये लोग चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो आकांक्षा का जो छोटा ब्रदर होता है वो कहता है कि दीदी आप मुझे भी ले जाओ ना प्लीज़ अपने साथ, मैं भी इंजॉय करना चाहता हूँ शादी को। तो आकांक्षा बोलती कि तेरा क्या काम है वहाँ, तो अगर तूने आना हुआ ना तो मम्मा पापा अगर आप लोगों ने कल वहाँ पे आना हुआ तो आप इसको साथ में ले आना। तो अंकल बोलते हैं कि बेटा हमारा तो वहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है, तुम चले जाओ यही बहुत है, नहीं तो अनन्या को बहुत बुरा लगेगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी बहन की वेडिंग में नहीं आई। तो गाइस जी हाँ, जो अनन्या की बेस्ट फ्रेंड होती है वो हमारी आकांक्षा होती है। सो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप सबको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते हैं कि इनकी स्टोरी में आगे क्या क्या होने वाला है और कैसे कौन से न्यू ट्विस्ट आने वाले हैं। सो ओके बाय, टेक केयर।